नमो अर्हंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो ध्यायारं नमो लोकवसारं शुद्धात्मान मणिकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टि सिद्ध्यर्थम संदष्ट्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त भावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे जी जाने कम कलंक रहे नित्य निरंजन नानमय तेव परम प्रणवी। सत्संगति की चर्चा होनी। सत्संगति में दो शब्द हुए, एक सत और दूसरी संगति। सत क्या होता है कि सत तो सत है, अस्तित्व, जिसका अस्तित्व हो वह सत है, जिसका अस्तित्व हो वह सत्य कहलाएगा। अस्तित्व गुण के कारण वस्तु को सत्य कहते हैं, वस्तुत्व गुण के कारण वस्तु को वस्तु कहते हैं। ये वस्तु है, क्यों? अस्तित्व गुण है। ये सत्य है, इसमें अस्तित्व गुण है। इसमें ये द्रव्य है, द्रव्यत्व गुण है। ये प्रमेय है, इसमें प्रमेयत्व गुण है। गुणों की अपेक्षा नाम है। जैसे ये क्षमावान है, ये विनयवान है, ये सरल है। एक ही व्यक्ति में, एक ही व्यक्ति है, तीन व्यक्ति हैं। एक एक धर्म की अपेक्षा एक एक नय प्रवर्तता है। अनंत धर्मात्मक वस्तु है और अनंत नय भी है। समझने के लिए उसे सीमित किया। तो सच जो है, सच का मतलब है, बस इतना लेना। इसका भी नास्ति से अर्थ किया था। कल्पना नहीं है, आत्मा काल्पनिक तत्व नहीं है, वास्तविक तत्व है। जिसको समयसार जी टीका की मंगलाचरण में भाव शब्द से कहा। भावाय, भाव माने शुद्ध सत्तात्मक वस्तु। ऐसा नहीं है शरीर तो है और आत्मा की कल्पना है। आत्मा कौन ने देखो? नहीं, अनंत भेद ज्ञानियों के द्वारा आत्मा देखा गया है। अनंत केवल ज्ञानियों के ज्ञान में आत्मा प्रत्यक्ष भाषित होता है। कल्पना नहीं है। तुम्हें न दिखे तो ये तुम्हारी भूल है। सुई का छोटा सा छेद है, कमजोर निगाह वाले को न दिखे तो क्या है? नहीं। तुम्हें तुम्हारी पीठ के पीछे नहीं दिखाई दे रहा तो है नहीं क्या? कोई बात है? आंख से आंख ही दिखाई नहीं दे रही। ये तो ज्ञान की कमजोरी है। और पुद्गल को जीव जानता है, ये ज्ञान की विपरीतता है। पुद्गल को जीव जानता है, ये ज्ञान की विपरीतता है। विपरीत हो गया ना ज्ञान। तो है, कल्पना की वस्तु नहीं है।
जो आत्मा परमात्मा की सत्ता को, इस लोक परलोक की सत्ता को, पुण्य पाप की सत्ता को नहीं मानता, उसे ही तो नास्तिक कहते हैं। नास्तिक क्या होता है? पुण्य पाप। पुण्य का थोदय हो, अनुकूलता हो तो नशे में बोलता है। क्या होता है पुण्य पाप? एक झटका नहीं झेल पाओगे पाप का। राजा को क्षण में रंक बना देवे, रंक को क्षण में राजा बना देवे। ये पुण्य पाप के तो खेल हैं, और क्या है। लोगों को पुण्य के उदय में, भले वो पापानुबंधी पुण्य का उदय हो, पुण्य के उदय में अपराध करते हुए अगर बाहरी दंड न मिले तो एक भीतर में भ्रांति है, कुछ नहीं होता। क्या होता है? कभी कभी अभिमान की भाषा सुनी है तुमने? तुम्हें जो करना है उसे कर ले, जा नहीं कर, तुम्हें जो करना है उसे कर ले। अरे उसको नहीं करना है, करना तो तुम्हें, तुम्हारा परिणमन है। और फिर थोड़े ही समय में ये क्या होगा? बहिरात्मा बाहर का दंड न मिले तो दंड ही नहीं मानता। बेटे कर्म दंड से डरो, प्रति समय में कर्म बंद हो रहा है। और पाप का उदय है, उससे कोई नुकसान नहीं है, पाप का बंद हो रहा है, ये नुकसान है। ये दुर्लभ जीवन यूं ही खो देने लायक नहीं है। धर्मशास्त्र नीति में तुमने पढ़ा होगा, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपूर्ण परपीड़नाय खलस्य, बस खलस्य। दुर्जन की विद्या विवाद मचाने की, झगड़ा मचाने के लिए, कुतर्क करके अपना पक्ष पोषण करने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपने विषयों का पोषण करने के लिए, प्रमाद का पोषण करने के लिए। विद्या विवादाय धनम मदाय, अगर उसको दुष्ट जीव को दुर्जन का तो मिल जाएगा तो अभिमान, और शक्ति मिल गई तो फिर दादागिरी। शक्ति परेशान परपीड़नाय। बहुत से लोग ऐसे आपने देखे होंगे हैं, जरा सी कोई बात हुई जोर जार से अपने रौब गांठा और बस अपने मनमानी करी। ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं है, समझना चाहिए। ठीक है, आज तुम्हारा पापानुबंधी पुण्य का उदय है, अब भैया उसे मत कहो, उसे कुछ मत कहो, वो तो भैया बहुत बेकार आदमी। ये बताओ निंदा किसकी हुई? कर्मबंध किसका हो रहा है? कुछ होश है तुम्हें? शक्ति परेशान परपीड़नाय देता है कि नहीं? अब ले जा, सब ले जा। खलस्य साधो, साधु माने सज्जन, साधु माने अकेले मुनिराज नहीं, साधु माने सज्जन। विपरीत मेतर, इससे विपरीत है। काय के लिए? ज्ञानाय। क्यों भाई विद्या ज्ञानाय, इसका क्या अर्थ किया तुमने? कई हमें का मालूम, हमने पढ़ ली बस। ज्ञानाय विद्या ज्ञानाय, ये क्या मतलब हुआ? हित अहित का ज्ञान करने के लिए ये विद्याभ्यास है, विद्या ध्यान है। ये विद्यार्थी जीवन, ये विद्यालय, ये विद्याध्ययन, ये अध्यापक, ये सब सारे मिले हैं, वो मिले हैं हित अहित का ज्ञान करने के लिए।
जिन्हें हित अहित का ज्ञान नहीं है, न्याय अन्याय का ज्ञान नहीं है, योग अयोग का ज्ञान नहीं है, अध्यात्म भाषा में कहें तो स्वपर का ज्ञान नहीं है, वो अध्यात्म विद्या है, कोई मतलब नहीं। सारा ज्ञान मिथ्या है, सारा ज्ञान मिथ्या बेकार है। विद्या ज्ञानाय का मतलब समझ गए? ये अध्यात्म विद्या स्वपर का ज्ञान करने के लिए है। ये लौकिक विद्याएं भी आपको हित हित का लिए हैं, उपयोग बहुत सूक्ष्म चाहिए। केवल नकल से काम नहीं चलेगा। आज हमने बोर्ड देखा, फिर देखा। हाँ, जो पर को अपना मानता है, विषयों में सुख मानता है, वह सच्चा जाने, वही सच्चा, वही की जगह वह लिखा। भाषा खुद ही नहीं आ रही, हम करें क्या? वही सच्चा जाने, वह सच्चा जाने। हल्का हो गया, तुम्हें पता ही नहीं कुछ क्या हो गया। ठीक है, तुम बहुतों से बड़े हो, लेकिन तुमसे भी बहुत बड़े हैं। थोड़ा सा परस्पर में पूछ बता करके काम किया करो। ये विनय का लक्षण है। जो बिना पूछे करता है वह अविनयी है। पूछ बता करके काम किया। शाब्काचार्य जी की भाषा बोल दो। गुरु और वो क्या नाम, शिष्य और पुत्र का तो कर्तव्य है कि कोई नवीन कार्य करे तो गुरुजनों को जनाए कर करे, और अवसर न मिले परोक्ष हो तो पीछे से जल्दी से जल्दी जना दे, हमने ये कर लिया। सोचो, अगर सुध सागर महाराज जाकर के अकंपनाचार्य स्वामी से निवेदन नहीं करते हम ये कर आए तो क्या हो? लेकिन उन्होंने जाकर के कहा, और आचार्य महाराज बोले ये क्या किया तुमने, क्यों विवाद में पड़ गए? विद्या विवाद है, तुम तो साधु हो। विद्या ज्ञान के लिए है, आत्मज्ञान के लिए है, आत्मानुभवन के लिए है कि विवाद के लिए है? आपने पढ़ी है आगम में, वाद विवाद करे सो अंधा। यानी कितनी तर्क कुतर्क करता है, समझाने की कोशिश करता है, अपने को सही सिद्ध करने की कोशिश करता है, ये अंधपना है। हमारा ये अभिप्राय नहीं है, अभिप्राय नहीं है, हमारे भाव नहीं है, ऐसे भाव नहीं है। तो ये द्रव्य कहां से आ गए, वचन कहां से आ गए, चेष्टाएं कहां से आ गई? क्या भगवान की दिव्यधुनी खेल रही है? हमारा ये भाव नहीं है तो बोल कैसे रहे हो ऐसे? एहसास ही नहीं होता। अपने को सही सिद्ध करने के लिए कितने तर्क हैं, कितनी बुद्धि चलती है, बचने के लिए कितनी बुद्धि चलती है। अरे रे प्रभु, बेकार है तुम्हारी। विषय पोषण के लिए कितनी बुद्धि चलती है। जम्मू कुमार का चरित्र पढ़ो, उन्होंने क्या नाम, जम्मू कुमार को रोकने के लिए कितने तर्क दिए। अरे सुख के लिए ही तो किया जाए, सुख को छोड़ते, सुख को चाह कर दीक्षा ले रहे। कितने माने, सबके अपने अपने तर्क। हमारी ये समझ में नहीं आता, बड़े जनों की स्वीकार कर लेने में मन कौन छोटापन होता है, और छोटे तो हैं। जो कहा जा रहा है वो स्वीकार कर लो, बस काम खत्म हो गया। लेकिन अगर हमने सफाई नहीं दी, कुतर्क नहीं दिया,
और हमने अपने हिसाब से अपने उसको सही सिद्ध करने की कोशिश नहीं करी, है अपराध हुए, गलती है, भूल है, ये अगर हमने सहज भाव से कह दिया तो हमारा यही लगता है हम पढ़े लिखे का बात है, ये तो अनपढ़ आदमी भी कह देगा तो ये अच्छा है। जिसको आप अनपढ़ कह रहे हो वो तुमसे अच्छा है। विपरीत सोचने वाला जीव, हाँ क्या कहा था, विपरीत सोचने वाले जीव से असंगी अच्छा है, सोचता ही नहीं। विपरीत सोचने वाला जीव कहाँ जाए, होश नहीं है उसको। एक 6 महीना उपदेश मेरो मान रहे, हमने कहा विपरीत सोचना बंद कर दो, बाद बाकी कल्याण का मार्ग तुम्हारे पास है। आत्मा कल्याण स्वरूप तो है ही, वो गया क्यों? सत माने है का अर्थ त्रिकालवाची, था, है और रहेगा। आत्मा सदाकाल आत्मा है, उसकी सत्ता एकदम न्यारी है, शरीर से कोई संबंध नहीं। शरीर है इसलिए आत्मा है ऐसा नहीं, उल्टी मान्यता है, सोमति झूममति। क्या कहा? उसके बाद क्या कहा? कैसी उल्टी मानता है, शरीर से अपने को जिंदा मानता है जबकि शरीर आत्मा से जिंदा है। आत्मा शरीर के कारण से जिंदा कहा जाता है कि शरीर के कारण, आत्मा शरीर के कारण जिंदा कहा जा रहा है कि आत्मा के कारण शरीर जिंदा कहा रहा है। कितनी उल्टी मानता। वेदी के कारण भगवान की शोभा है कि भगवान के कारण वेदी की शोभा है? लगता ही नहीं। भाई शरीर जिंदा और मुर्दा कहा जाता है, तो आत्मा जब तक है तब तो जिंदा कहा जाता है, आत्मा निकल गया तो मुर्दा कहा जाता है। तो आत्मा के कारण शरीर जिंदा कहा जाता है कि शरीर के कारण आत्मा जिंदा? इस मूल जीव को ऐसा लगता है शरीर छूट जाएगा तो मैं मर जाऊंगा। तू कैसे मर जाएगा, तेरे कारण तो ये जिंदा है। अचेतन के कारण चेतन का अस्तित्व, अचेतन के कारण चेतन की महिमा बड़प्पन मानने वाला जीव बहुत मूल है। हम एक बात पूछ रहे हैं, लोग यहाँ बैठ इसलिए भवन अच्छा लग रहा है कि भवन के कारण अपन अच्छे लग रहे हैं। अपन चाहे कहूँ बैठ जा पेड़ के नीचे, चलो वहीं अच्छा लग रहे, जंगल में मंगल हो जाए। वो विचार करो, अरे इसके कारण से अपनी कछु सत्ता नहीं है, शोभा नहीं है, व्यवस्था नहीं है, अपने कारण से इसकी है। होश नहीं है कुछ, मैंने उल्टी उल्टी बातें सब सोचता है, उल्टे उल्टे काम करेगा, उल्टे उल्टे। हमारे कारण से इनका काम, अरे तेरे कारण से इनका काम, कि इनके कारण से तेरा काम। विचार कर। तुझे व्यवहार भी नहीं आता, परमार्थ दृष्टि हो तब व्यवहार समझ में आए। शरीर के कारण आत्मा का अस्तित्व है कि आत्मा के कारण शरीर का अस्तित्व है, कि किसी के कारण किसी का अस्तित्व नहीं है। शरीर के कारण से है, शरीर का अस्तित्व न्यारा है और आत्मा का अस्तित्व न्यारा है।
व्यवहार है, शरीर के कारण से आत्मा जिंदा नहीं कहा जाता, आत्मा के कारण शरीर जिंदा है। इसमें से अध्यात्म सिद्धांत बताया था ना, जैसे शरीर में से आत्मा निकल रहा है तो मुर्दा है कि जिंदा, माटी है कि नहीं? उसको आदमी मानने वाला भी फिर माटी कहेगा उसको। भैया काय को ये माटी खराब कर रहे हो, ये माटी कार खराब करे, ये माटी है। जिसको आदमी कह रहा था, अपने रिश्ते से पिता कह रहा था, भाई कह रहा था, पुत्र कह रहा था, है अपने रिश्ते जोड़ करके, वो भैया ये माटी, चलो अब माटी। विचार करो, इस शरीर में से आत्मा नहीं है तो आत्मा शरीर माटी है, ऐसे जिस ज्ञान में जायक नहीं है वो ज्ञान माटी है। जो ज्ञान अपने आत्मा को नहीं जानता है, अपने को आत्मा नहीं जानता, वह ज्ञान, सारा ज्ञान मट्टी है, मट्टी मोल, कोई कीमत नहीं है उसकी। वो ज्ञान नाना प्रकार की आकुलता को उत्पन्न करता है, आदि अभिमान आदि को उत्पन्न करता है। जैसे जो भोजन पचता नहीं है तो वो उल्टी करता है ना, खटास करता है, रोग पैदा करता है, एसिडिटी वगैरह। तो ऐसे ही जो ज्ञान पचता नहीं है आपको, वो ज्ञान आपको राग द्वेष उत्पन्न करा रहा है, खटास पैदा कर रहा है। ज्ञान को पचाना सीखो, पुण्य को पचाना सीखो। ये तो नीतिकार ने लिखा है, कुछ पाने के लिए मचलो मत और पा ले तो पा जाओ तो उछलो मत, बिल्कुल अपने नॉर्मल चलते जाओ। उतनी दूर एक वस्तु पड़ी, कोई मान लो कोई वस्तु पड़ी, अपन दौड़ करके गए उसे उठाने के लिए, गिर जाएंगे, और पा करके उछले तो गिरे, गिर नहीं गिरना। एक भ्रांति निकाल देना चाहिए कि कोई नहीं देखता, कुछ नहीं होता। भगवान के ज्ञान से अगम्य कुछ भी नहीं है, और निरंतर कर्म बंद हो रहा है संसारी जीव को। इसलिए दो बातें बिल्कुल जीवन में से निकाल दो, सारी तुम्हारी विपरीत बातें चली आए। कुछ कोई नहीं देखता, अपने आराम से सामने कुछ नहीं करने लगा और पीछे से अपने चाह कुछ करने लगा, कोई नहीं देखता। नहीं, ऐसा नहीं, कपट नहीं कर सकता फिर भी, और कुछ नहीं होता, ऐसा मत सोचो। निरंतर कर्म बंद हो रहा है, उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा। बहुत से पाप इसी विपरीतता में होते, कोई नहीं देखता, चाहे कुछ करो, यहां कोई देखने वाला नहीं है, अपने आराम से चाहे कुछ करो, जा घुस जा। क्यों? ये लोकाकाश से बाहर है जगह, यहां नहीं कोई देखता। यहां भी भगवान देखते कि नहीं, ये स्थान भगवान के ज्ञान गम्य है कि नहीं है? कोई देखे न देखे, इससे फर्क क्या पड़ता है? एक बात बताओ, तुम्हारे पेट में दर्द होने लगा अकेले में, अब कोई ने देखा नहीं तो तुम्हें क्या? क्यों भाई? अरे कोई नहीं देखता, होने दो दर्द। क्या? अरे कोई नहीं देखे तो तुम्हारी वेदना थोड़ी मिट गई, उस परिणाम का दुख है, आकुलता होगी कि नहीं होगी? वह नाम तुम्हारे का वेदन नहीं करने देगा। कल कहानी चल रही थी, वो नीली सेठ की पुत्री, उसे देखने लगे। अब बताओ क्या रहा? बोलो क्या रहा? भूख चली गई, प्यास चली गई, बेचैन हो गया, ये नीली मुझे मिलना चाहिए। भगवान के सामने अगर हम इधर देखने लगे, इधर देखने लगे कहीं, तो बोलो दर्शन नहीं करने देगा ये परिणाम। अभिमानी जी भगवान को कहां देखता है? भगवान को दिखाने आता है। कामी जी अपने को भगवान को कहां देखता है? भगवान मंदिर में भी आकर के यानी क्या क्या देखने आया है, क्या क्या दिखाने आया है।
ये दशाएं आप स्वयं देखो और चेतो। विराधना और आराधना के फल प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, पुण्य और पाप के फल प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, राग और ज्ञान के फल प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। आप देखो, अगर नहीं दिखाई देते तो आप अंधे हैं। वाद विवाद करे सो अंधा, सदगुरु कहें सहज का धंधा। सहजता से अपनी भूल को स्वीकार कर लो, जिन उपदेश को स्वीकार कर लो, भवितव्य को स्वीकार कर लो, उदय को स्वीकार कर लो, इन सब से न्यारे अपने परम भाव को स्वीकार कर लो, सहज भाव से स्वीकार। इसीलिए सम्यक दृष्टि हो गई इतनी जल्दी वे जटायु और हाथी के जीभ पर। या गुरु महाराज ने कहा, उन्होंने सहज भाव से स्वीकार कर लिया। और जो पंडिताई अपनी बखानता है हर जगह, वो साहब निश्चय से है, व्यवहार से तो नहीं। व्यवहार भी तो होता है, जैसे तुझे ही मालूम है, तू ज्यादा पढ़ा है। अरे गुरु महाराज को भी व्यवहार मालूम, व्यवहार होता है मालूम है। सम्यक ज्ञान प्रमाण है, उसके दो हैं, निश्चय न्याय व्यवहार न्याय। गुरु महाराज को मालूम है कि नहीं है? निश्चय न्याय का कथन करने वाले जीव, निश्चय न्याय की प्रधानता से कथन करने वाले जीव, जीव का को श्री गुरु, उन्हें व्यवहार का ज्ञान नहीं है। व्यवहार कथन करने वाले गुरु को निश्चय का ज्ञान नहीं है क्या? तो तुम्हें ज्ञान करा रहे हो, व्यवहार भी होता है साहब। जैसे लौकिक में कहते भाई पढ़ाने आए हो कि पढ़ने आए हो, सिखाने आए हो कि सीखने आए हो, क्या करने आए हो? वैद्य से कुतर्क करने लगा, साहब वो गर्मी करेगी, वो फलाना कर। वैद्य तुम हो क्या हमें? अगर इतना ही जानते हो तो घर जाओ, अपना इलाज कर लो, हमारे पास आए क्यों? हमें भी मालूम है, हमें भी मालूम है। मालूम है तुम्हें, स्वामी जी कभी कभी कोई प्रश्न आता, कोई प्रश्न आता, चर्चा आती तो बधु खबर थे मालूम, वो साहब वहां ये लिखा है, वहां ये बधु खबर थे, माने सब खबर है। कहाँ क्या है, कहाँ क्या? अरे मैंने अपने को जाने क्या समझता है। ये बात बच्चों को अच्छी तरह सिखा देना और आप सीख लेना। कभी बड़ों से ये नहीं कहना आप नहीं समझते, कभी मत कहना, कभी मत कहना। आज छोटे छोटे बच्चे ये तमाम मोबाइल चल गए ना, अब बड़े लोग वास्तव में हमें नहीं समझते। अभी देखो बटन नहीं दबा पाएंगे, कहाँ से चालू होने, कहाँ से बंद। अब कोई लड़का आकर कहे पंडित जी आप नहीं समझते, इतना बोलने की जरूरत क्या है? अरे ये कह दो पंडित हम इसको करें। आप नहीं समझते ये कहने की जरूरत क्या है? अम्मा आप नहीं समझती, ये कहने की जरूरत क्या पड़ गई ये बताओ। अरे जो आप समझते हो वे नहीं समझते, तो जो वे समझते सो आप नहीं समझते, ये क्यों भूल जाते हो? तो सत और संगति, सत को पहचानो। शुद्ध सत्तात्मक वस्तु वह सत है। द्रव्य सत और गुण सत और कल्पनाएं असत है। जितनी कल्पनाएं कर रहे हैं बाद बाकी असत, मिथ्या। एक बात और कह दे, देखो न्याय शास्त्रों में या जहां न्याय का प्रसंग हो वहां असत शब्द का भी प्रयोग हुआ है, ठीक है ना? तो असत का अर्थ ऐसा अर्थ मत कर लेना भिन्न सत। अगर हमारी अपेक्षा से आप असत हैं तो आपकी अपेक्षा से हम असत हैं। शरीर की अपेक्षा से आत्मा असत है, आत्मा की अपेक्षा से शरीर असत है। स्वभाव की अपेक्षा से विभाव असत है,
भिन्न सत्य न्यारा है। उन न्याय शास्त्रों में असत का मतलब भिन्न सत्य का। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, क्या मतलब है? ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, ऐसा सर्वथा अर्थ मत ले लेना। अगर हम इसको दूसरी तरह से कहें तो ब्रह्म दशा सत्य का फल है और जगत संसार का भ्रमण असत्य का फल है, मिथ्यात्व का फल है। अगर हम वस्तुनिष्ठ कथन करें तो ब्रह्म में ये जगत नहीं है। ज्ञान में ज्ञेय भाषित होते हैं कि ज्ञान में ज्ञेय हैं। फिर जगत नहीं है और ब्रह्म में जगत नहीं है, इसलिए ब्रह्म को जानने वाले जगत को अपना नहीं मानते, जगत से प्रभावित नहीं होते, उन बाह्य पदार्थों में राग द्वेष नहीं करते। जगत को मिथ्या समझो का मतलब ये है, जगत को अपना समझना मिथ्या है। जगत मिथ्या है माने जगत को अपना मानना मिथ्या है। जगत तो जगत है, जगत को जगत समझो, 6 द्रव्यों का समूह समझ लो। अब देखो, समय के 3 भेद कहे, अर्थ समय, शब्द समय और ज्ञान समय। ऐसे ही सत्य के भी यहां 3 भेद कर लो। सत्य वस्तु अर्थ, सत्य ज्ञान सम्यक ज्ञान, और सत्य शब्द, सत्य वचन, जिसको कहते सत्य वचन। और फिर सत्य वचन का प्रणेता होगा सत्पुरुष, सत्य को जानने वाला सत्पुरुष, सत्य को जानने वाला अनुभवने वाला सत्पुरुष है। तो सत्संगति का मतलब अब अर्थ करेंगे थोड़ी देर में, रुको। तो सत्य का अर्थ समझ में आ गया, सत्य वस्तु, सत्य आत्मा है, और सत्य शब्द, ठीक है ना। अब संगति का अर्थ क्या होगा? संगति शब्द का व्याकरण से अर्थ बोलना। इतनी देर मतलब हमारे पास टाइम कहाँ है? समगति, सम्यक गति, और जो गति गमनार्थक धातु में होती हैं वे ज्ञानार्थक होती हैं। संस्कृत व्याकरण जानते हो, जो गमनार्थक धातु में हैं वे ज्ञानार्थक होती हैं, समय अर्थ में भी है। तो अब समगति का मतलब साथ साथ चलना नहीं, संग संग चल रहे, आगे आगे चल रहे, संग रहना नहीं, खाली संग रहते हैं हम अपने रहे नहीं। संगति सम्यक प्रकार से, गति माने ज्ञान होना। इसलिए अपने शुद्धात्मा का सम्यक ज्ञान होना वही संगति है। महाराज संगति कैसे हो गई है? सुनो, पर्याय ने द्रव्य की संगति करी, पर्याय ने द्रव्य की संगति करी ना, पर्याय ने द्रव्य को सम्यक प्रकार से जाना, यह अध्यात्म अर्थ हो गया। व्यवहार बोलो, सत्पुरुषों की संगति, सत्पुरुषों की संगति, सत्संगति, सज्जनों की संगति। सज्जन का भी वही अर्थ है, सज्जन, सत्य को जानने वाला, और जो सत्य को जानेगा वो असत को भी जानेगा। तो सत असत को जानने वाला वही सज्जन है। और केवल जानने वाला नहीं, ज्ञान सूखा नहीं होता, रूखा नहीं होता। सत्य असत को जानेगा तो असत से विरक्त होगा। जो सत असत को जाने वह विरक्त कैसे नहीं होगा?
तुम अब यहां से प्रवचन पूरा हो तो सबकी कापी उठा के चल दे, कैसे चलोगे? जब तुम ये जानते हो ये इसकी कापी, आप अपनी कापी उठा करके ही तो चलोगे। पूजा करके कपड़े बदलने हो, सबके कपड़े उठा चल दे, कैसे चलोगे भाई? अपने कपड़े उठाओगे कि सबके उठाओगे? अपने घर में जाओगे कि सबके घर में जाओगे? तो जो सत असत को जानता है वो असत से विरक्त होता है। हो गया सत्पुरुष के नहीं? पुरुष माने आत्मा। अब पर्यार्थिक नय से, द्रव्य नय से तो आत्मा आत्मा है, चाहे वो वैरात्मा हो, चाहे अंतरात्मा हो, चाहे परमात्मा हो, आत्मा तो आत्मा ही है। पर्यार्थिक नय से तीन भेद हैं, ये तीन अवस्थाएं हैं, ठीक है ना? तो अब सत्पुरुष कौन कहलाएगा? जो आत्मा अनादिकाल से अपने को भूला हुआ था, उस आत्मा ने, उस परिणाम ने अपने सत सुबह अब उस लिया, अब उस हो गया। सत की आराधना में लग गया, सत कार्यों में लग गया, खोटे कार्यों से विमुख हो गया। तो सत्संगति का मतलब क्या होगा? सत्पुरुषों की संगति। अब सत्पुरुषों की संगति का क्या मतलब? देखो, अगर आपको अध्यात्म समझना है तो शरीर से भिन्न आत्मा समझो, तब अध्यात्म समझ में आएगा। अध्यात्म की ये भी एक परिभाषा है जो आत्मा को आत्मा से जोड़े रहे। अब आत्मा जब आपने अपने को देखा ना, अब आपके आंख, नाक, कान, शरीर तो है नहीं, ये तो न्यारे हो गए। अब आपकी संगति कैसे होगी? शरीर आप साथ में लेकर के चलोगे, माने इसको अपना मान करके चलोगे, तो संगति का अर्थ हो गए संग संग चलो, संग संग रहो, संग संग चलो, संग संग खाओ, संग संग सो, संग संग उठो, संग संग बैठो, संगति। अपन तो सत्संगत, सत्समागम में रह रहे ना। कौन कह रहा है? शरीर रह रहा, शरीर रह रहा है आपका, आपकी आत्मा। बोलो संगति का क्या अर्थ होगा? जैसा सत्पुरुष जानते हैं वैसा ही अपने को जानो। सत्पुरुष से पुद्गल जानते हैं, भिन्न जानते हैं, और आप उसे अपना मानते हो, संगति कहां हुई? सत्पुरुष जिसे हेय जानते हैं, आप उसे उपादेय जानते हो, संगति कहां रही? जिनको तुम त्यागे तुच्छ जान बे, उन्हें मानते हैं महान, भक्ति कहां रही? सम्यक तो कहां है? तो सत्पुरुष का संगति का अर्थ समझ गए? ज्ञानार्थ इसलिए अर्थ किया है कि जैसा वे जानते हैं वैसा ही आप जानो। खुलासा करो। जिसे वे स्व मानते हैं उसे स्व जानो, जिसे पर जानते भिन्न जानते उसे भिन्न जानो, जिसे हे जानते उसे हे जानो, जिसे उपादेय जानते उसे उपादेय मानो, जिसे ज्ञान जानते उसे ज्ञान मानो, जिसे अज्ञान मानते उसे अज्ञान जानो। तब संगति करी। संगत ही गुण उपजय, संगत ही गुण जाय। बांस फांस और मिसरी एक ही भाव विका। मिसरी उसमें एक लकड़ी लगा दे, एक ही भाव। आपको दृष्टांत दिया ना, पॉलीथीन किस भाव आती है? आती किसी भाव हो, बिकती किस भाव, जी बताओ। जो माल उसमें रखा है, बादाम की संगति तो बादाम के भाव बिकेगी, और नमक की संगति तो नमक के भाव चले। पॉलीथीन में रख करके तोड़ने की पद्धति है कि नहीं है? अब पॉलीथीन में रख करके अपने तुम्हारी सब्जी तोड़ ली तो सब्जी के भाव हो गई, और पॉलीथीन में रख करके बादाम तो ले। ए भैया कहा 800 रुपया और ये 300 रुपया, अरे नहीं 30 रुपया। कि पॉलीथीन का भाव नहीं होता। आपको मालूम है, एक दृष्टांत आपने पढ़ा होगा। एक क्रूर अत्याचारी शासक था। अत्याचारी शासक एक दिन मौज में बैठा था तो पूछने लगा, क्यों भाई खड़े हो जा, बोलो इनकी क्या कीमत है, इनकी क्या कीमत है, इनकी क्या कीमत है।
वैसे ही बता दिया। जैसे भेड़ बकरियां बिकती हैं ना आजकल, पशु बिकते हैं, ये गाय 5,000 की, ये भैंस 50,000 की, ये ऊंट इतने का, ये घोड़ा इतने का, ऐसे ही आदमी बिकते थे पहले। गुलाम प्रथा, दास प्रथा सुनी होगी आपने। तो आदमी बिकते थे, खरीद लाए अपने अपने काम। और वर्तमान में इस दास प्रथा का सबसे पहले अंत किया अमेरिका में अब्राहम, और उन्होंने सूत्र दिया कि देखो हम गुलामी पसंद नहीं करते, इसलिए हम किसी को गुलाम बनाना भी नहीं चाहते। अगर आपको कोई अपेक्षा नहीं रख, आप ये चाहते हो हमसे कोई अपेक्षा मत रखो, तो आप अपेक्षा मत रखो। अगर आप अच्छे नहीं बोल सकते हैं तो ये अपेक्षा मत रखो हमसे कोई अच्छे बोलेगा। हमसे अपेक्षा मत रखो, तो तुम भी तो अपेक्षा मत रखो कि तुम्हें कोई पूछे आओ बैठो। जब तुम किसी से नहीं कह सकते, तुमसे कौन कहेगा बैठो। निरपेक्षता की बातें करने वाले जीवों को यहां पहले निरपेक्ष स्वयं का हो जाना चाहिए। हमसे कुछ मत करो, जो कुछ हम करें सो करने दो। तो फिर जो दें सो ले लो, मिले सो ले लो। फिर तुम कहो नहीं इतना चाहिए, ऐसे चाहिए, कहीं तुम क्या अपेक्षा रख रहे? माता पिता से बच्चों को बहुत अपेक्षा रहती है। अरे माता पिता की अपेक्षा भी तो पूरी करो। और बच्चों से बहुत अपेक्षा रखते माता पिता। अरे बच्चों की भी तो अपेक्षा पूरी करो, उनकी भी अपेक्षा है। उनको न तुम समय देना चाहते हो, न उनको संस्कार देना चाहते हो, हैं? न उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहते हो, और फिर अपेक्षा रखो जी हमारी सेवा करें। काय को करें? ये हमारा नाम रोशन करें। और नाम रोशन तो तब करेंगे जब तुम उन्हें अच्छे संस्कार दोगे। अपेक्षा रखने से पहले अपेक्षा पूरी करना सीखो। जमा करे तब तो रसीद मिलेगी। अगर ग्राहक, क्रेता और विक्रेता हैं, ग्राहक और दुकानदार दोनों अड़ जाए, वो कहे हमें तो सामान पहले दो, वो कहे पैसा पहले दे, पता क्या होगा? नहीं, विश्वास तो है ही, लेकिन व्यापार में क्या होगा? पहले ग्राहक को वस्तु पहले देंगे कि ग्राहक पैसा पहले देगा? वस्तु पहले नहीं देंगे, पैसा पहले देंगे। आप सरकारी संस्थानों में क्यों? कि वो संस्थान ध्रुव है, वो कहीं भगेगा थोड़ी। आप तो चाहे भगया वो पैसा लेगा। अरे व्यापारिक नियम बनाएंगे तो व्यापार में ये जमा करोगे तब उसको आपको मिलेगी। एक फार्म देना, व्यवहारिक बात अलग है, वो फार्म पहले देगा, आप पैसा बाद में। लेकिन पहले पैसा 10 रुपये जमा करोगे तब फार्म मिलेगा कि वैसे ही मिलेगा? क्यों भाई? तो अपेक्षा पूरी करोगे तब अपेक्षा पूरी होगी। अपनी अपेक्षाओं का ढेर है और दूसरे की अपेक्षा के लिए हमसे अपेक्षा मत रखो। काल को रखेगा, पागल होगा तो हाँ टिकट ले लो। बोला पैसा पहले दोगे, टिकट पहले मिलेगा। बता, अरे बनिया की दुकान मत चलाओ। मैं एक फलन चीज देना, बनियान देना, उन्हें दे दी, पैसा आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन टिकट पे थोड़ी चलेगा। दृष्टांत एक देश होते हैं, दृष्टांतों से सारा मार्ग नहीं चलता। समझ में आया ना? तो सत्पुरुषों की संगति का अर्थ हो गया, समझ में आ गया कि नहीं? सत्पुरुषों जैसा जानते हैं वैसा जाने, जैसा माने वैसा माने, छोड़ते हैं उसको छोड़ें, जिसको ग्रहण करते हैं उसको ग्रहण करें।
जो वे करते हैं वो करने लायक है, जो वे छोड़ते हैं वो छोड़ने लायक है, जो वे बोलते हैं वो बोलने लायक है। राग बोलता है, वो राग जो बोलता है वो बोलने लायक नहीं है। क्रोध जो बोलता है वो क्रोध बोलने लायक नहीं है। सत्पुरुषों का नीची भूमिका का अर्थ ले लो और वे क्रोध में जो बोले सोई तुम बोलने लगो, ऐसे नहीं चलेगा। वे पुरुष सत्पुरुष नहीं बोल रहे। मालूम है, वर्धमान कुमार दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। बस इतना ही कहेंगे। दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए तो माँ ने कहा बेटा अब तुम अगर दीक्षा लेके जा रहे हो, अगर तो विवाह शादी करो, राज संभालो, हम लोगों की सेवा करो। अब अगर तुम चले जाओगे हम क्या करेंगे? बाद में दीक्षा लेना। और भी तो तीर्थंकर हो गए, उन्हें भी दीक्षा ली, बाद में ली। बुलाया, मोह बोल रहा है, राग बोल रहा है, ये नहीं मानने लायक। वर्धमान कुमार बोले माँ ये आप नहीं बोल रही हैं, तो आपका राग बोल रहा है। राग को एक साइड में रख करके बोलो। कहाँ का बेटा, कहाँ की माँ, कहाँ का ब्याह, कहाँ की शादी, कहाँ का राज्य, कहाँ की सेवा। ये राग को एक ताक में रख करके बोलो। बेटा जाओ, कल्याण का मार्ग तो यही है। और हम भी आ रहे इसी मार्ग में। अब कौन बोलने लगा? विवेक बोलने लगा। साइड में रख दो उसको। अपने अनुसार परिणमाने की जो मान्यता है उसका नाम मिथ्यात्व है। अपनी मनमाने की कोशिश कहीं कभी करो ही मत। मान लेने की कोशिश करो, इसमें पुरुषार्थ है तुम्हारा। तो सत्संगति का अर्थ समझ में आ गया। जैसा सत्पुरुष करते हैं वैसा ही करो, जैसा वे कहते हैं वैसा कहो, जैसा वे जानते वैसा जानो। अब उसमें जानना, मानना, आचरना वो अंतरंग संगति हो गई। और करना, धरना, उठाना, धरना, बोलना, पहनना, जैसा भी पहनते तैसा पहनो, जैसा भी खाते वैसे खा, जो भी खाते सो खा, नहीं खाते तो अवक्ष, हम भी नहीं खा। अवक्ष का ये सत्संगति का फल हो गया। आ गया आप में गुण के नहीं आ गया? जो दोष ही नहीं लगते कुसंग के कारण, सत्संग में वे दोष भी लगते हैं और दोष छूटते भी है। ऐसा कोई दोष नहीं जो कुसंग में न आ जाए, और ऐसा कोई दोष नहीं जो सत्संग में न छूट जाए। सत्संग की पहली महिमा है, संस्कृत से बोलना, ये तो हाँ पहली लाइन बोलो, पहला जाड्यम बोलो भाई, क्या कहा? हाँ, सत्संग जड़ता का भाव चेतन बना देती है। जड़ से चेतन बनाने का अर्थ क्या हुआ? तुम अपने को जड़ मान रहे थे, अब चेतन बनवाती है। बाद के बाद में पढ़ना, इतना टाइम नहीं। सत्संगति का पहला फल क्या है? जाड्यम हरती, तुम्हारी जड़ता दूर हो जाती। और दवाई उसने दी, डॉक्टर ने, वैद्य ने दवाई दी ना, एकदम हलन चलन होने लगा, जड़ता हट गई। हाँ अब तो कछु ठीक है। सर्प ने काटा, बेहोश हुआ, उसने मंत्र पढ़ा थोड़ा सा, बस ठीक आ गएगा, रास्ता पे आ गया। जाड्यम हरत, अरे जड़ता दूर होती है तो क्या दूर नहीं होता? समस्त दोष दूर। ये जड़ बुद्धि तो खराब है, विचारना। ओम नमः ऋषभनाथ ऋषभनाथान की। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रे, जो तेरी करना गए सो पावे सुख चैन। इनके ज्ञान ते
सूझे लोकालो वाणी सक नमो।